जो सबूत की बात कर रही थी ना, जो कमेंट में बोली थी, तो देखिए आज है कितनी तारीख, आज 21 होगी। तो आज है 21 और अभी मैंने क्लिप बना के रखी जो बोल रही थी ना सबूत बता। तो आज मैंने फिर देखिए मशीन लगाई, कितने दिन के बाद आज मैं कपड़ा धो रही हूँ। तो अभी मुझे एक बात याद आई तो आप लोग को बताती हूँ। मैं जो बोल रही थी ना यूट्यूब पे फेमस होने के लिए ये सब बोल के डाल रही है, तो बताती हूँ रियल। चलिए, ये मेरे घर से बाहर मैं ऐसा निकल रही थी, फ्रिज में जा रही थी किसी काम से कुछ सामान लाने। मैं ऐसा निकली, यहाँ तक पहुँची, मैं यहाँ तक पहुँची। ये आप लोग देख रहे हैं, ये जाली की दीवार देखिए, ये दीवार से जाली देखिए कितनी ऊंची दिख रहा है। यहाँ पे जाली पे चढ़ सकती हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो जो आज बहुत सास कर रही है, बोलती बुढ़ी है, ज़ईफ़ हो गई, जाने दो। तो यहाँ पर खड़े रह सकती हैं, कितना ऊंचा है। यहाँ पे खड़े रह के क्या कर रही थी। जब मैं अपने घर से यहाँ तक पहुँची, मेरी नज़र यहाँ पहुँची, मैं देख के तो बाप रे हक्का बक्का हो गई मैं। बाप रे कितने ऊपर चढ़ के क्या कर रही है, और हाथ दोनों उनका बाहर था ये जाली के। फिर वापस उल्टे पैर ऐसा भाग गई, अपने घर में चली गई। ये मुझे यहाँ पे जो जाली पे खड़ी थी ना, वो मुझे नहीं देखी कि मैंने इनको देखी। मैं देख के अपने आदमी को बताई कि ऐसा ऐसा है, वो खड़े रह के जाली पे क्या कर रही थी। तो यही सब हरकतें हैं। तो बताइए, अगर मैं यहाँ गलत बोल रही हूँ, अब ये सबूत की बात कर रही थी ना, तो ये है सबूत। तो सारी क्लिप ज्वाइन करके एक साइड कर मैं करके लगा दूँगी, ये है सबूत। बताइए ये जाली पे खड़े रह के यहाँ पे क्या कर रही थी। मेरा फ्रिज खोल के बताती हूँ। देखिए मेरा फ्रिज देख रहे हैं, फ्रीज़र में इनका सारा सामान भरा रहता है। नीचे दूध का डिब्बा रखती, मैं रखने देती हूँ, फिर भी लोगों को जाके बोलती मुझे रखने नहीं देती है, मेरा सामान निकाल के फेंकती है। और ये पलंग आप लोग देख रहे हैं, ये जो सास की आज लड़ रही है ना, ये उसी ने ला के पलंग रखी है। अगर जिस दिन मेरे ससुर चले जाते हैं ना अपनी बेटियों के घर, तो उनका बड़ा बेटा इस पर सोता। अगर इसकी जगह पे कोई और सो गया तो बोलता मैं तो अब्बू के लिए ला के रखा, तो किसी और के लिए थोड़ी ना सोने के लिए, उनकी जगह पे फिर मैं सोऊंगा। नीचे नहीं सोएगा, पलंग पर। दादागिरी ये लोग की, मेरी नहीं। मेरे को बोलती इतनी दादागिरी। अगर किसी दिन अगर इस रूम में कोई मेरे ससुराल में बोलूँगी नहीं, छोड़ो। अगर इसकी ननंद मेरी भी ननंद है, अगर आ गए ना वो लोग, ननंद लोग आ गए, उनके बच्चे आ गए ना, जगह नहीं होती ना सोने, तो उनके लड़की को नीचे जाके सोना पड़ता। उसके ऊपर से भी ये बड़बड़ करती थी, सबको सुलाना ज़रूरी है, रखना ज़रूरी है क्या। बोलती पता है घर में जगह नहीं तो भी आ जाते हैं, तो उसकी लड़की को नीचे रूम में जाके सोना पड़ता, तो उसके ऊपर से भी ये बड़बड़ करती थी, सामने आके नहीं बोलती थी। तो भी जिससे ना ये लोग ना जिससे सोते भी थे, जिदबाजी की जा ऊपर ही सो। तो कभी कभी क्या करती थी मेरी सास, अगर घर में जगह ना हो तो वो आके यहाँ गैलरी में बिछा के सो जाती थी। उसकी भी सास है ना, तो मेरी भी सास है। कभी वो गैलरी में सोए, कभी वो सोती थी। उसके बाद जब ज़्यादा हो गया तो उसका लड़का भी एक दिन सोया था यहाँ गैलरी में। रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगी। देखिए ये सारा सामान ना उसी का है। मुझे बोलती सास से चिढ़ती थी उसके घर से निकल, खुद चिढ़ती है तो खुद उसके घर में दुनिया का सामान भर के रखी है ना तेरी सास तेरे पास। पूछ, ये जो बोल रही, जो बता रही, क्या ये सच है? नहीं मुकर गई तो बोलना, पूछना ना। जाली पे चढ़ी थी, जाली पे खड़े रह के क्या कर रही थी, देखी ना। मैं फ़ौरन मेरे आदमी को बताई। तेरी सास ने भले ही मुझे नहीं देखी, मगर मैं उनको देखी, उल्टे पैर वापस पीछे आ गई। बोलती है ना हम सच्चे, हम नहीं कुछ बोले, हमारा अल्लाह सब्र करेगा, हम नहीं किसी को बोलेंगे। तो अल्लाह मेरा भी देख रहा है, सब्र बोले मेरे से नहीं होता है सब्र। मेरे को रह रहे कि जो जैसी जैसी बातें याद आएगी ना, मैं सब बोलूँगी, बताऊँगी। मैं तो नहीं बोल रही मैंने अल्लाह पे छोड़ दी, मेरा अल्लाह देगा, मैं सब्र करूँगी, मेरा अल्लाह नहीं सब्र करेगा। मुझे जो बोलना रहता मैं सीधा मुंह पे बोल के निकालती हूँ। और मैं इतना दम रखती हूँ, मुझे अगर चाहे मेरी सास की या ननंद की या भतीजी भतीजा या उनके भाइयों के बारे में अगर मुझे कुछ भी अच्छा बुरा बोलना होता है, मैं सीधा इतना दम रखती हूँ, मेरे आदमी के मुँह पर बोलती हूँ मैं। आज तुम्हारी भतीजी ऐसा करी, तुम्हारी माँ ने ऐसा करी, तुम्हारी बहन ऐसी, तुम्हारी भाभी ऐसी, तुम्हारा भाई ऐसा। मुंह पे बोलने का दम रखती है, अंजाम भी नहीं सोचती कि बोल रही है मेरा आदमी मेरे साथ क्या करेगा। और ये डरती है कुछ भी बोलने से पहले। मेरा आदमी सुनता भी नहीं पूरी बात, उनको पता है कि मैं जो बोल रही सच बोल रही, ये बस हकीकत है। और इतना ही नहीं, जब एक बार मीटिंग घर में मेरी झगड़ा हुई थी, मीटिंग बैठी थी, बहनें इनकी आई थी, इनकी बेटियाँ, इनकी बहनें आई थी। उस मीटिंग में ये लोग क्या बोल रही, बोले घर की सारी खबर ना यही मेहताब को बोलती बताती है। तो मैं औरत हूँ, मैं नहीं बताऊँगी दिन भर इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनको नहीं पता है, जो बात है वो बातें तो मैं बताऊँगी ना। आप भी एक औरत है, आप भी तो अपने आदमी को बताएंगी ना दिन भर की जो बातें रहेगी। अब आदमी को नहीं बताओ, बाहर से पता चले तो भी आदमी बोलेगा
तू घर में रहती है, तू औरत, तो तुझे नहीं पता घर में क्या क्या होता है? आदमी ने मेरे जवाब दिया अच्छे से। वो नहीं मुझे बताएगी तो कौन बताएगा? बाहर वाला आके बोले? मुझे बाहर से सारी बातें पता चलना चाहिए। फिर भी उनको कितनी बातें जो इस घर की है ना, बाहर से पता चलती है। बाहर इनके दोस्त यार कोई और है, मोहल्ले वाले, वो लोग बताते हैं। ये लोग का कैसा हिसाब है, ना मैं मेरे मायके बोलूँ, ना आजू बाजू में बोलूँ, ना मर्द को बोलूँ, किसी को कुछ नहीं बोलूँ। ये लोग जो बोल रहे, जो कर रहे, सब करने दो, ऐसा ये लोग का हिसाब है। मुझे बोलती सास को बहू बना दिए, बहू सास बन गई, इतना। और क्या कुछ बोली है कि बोले सोच, हाँ रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी। क्या बोलती, ये अब भी जब इतना बोल रही तो आप लोग सोचिए पहले कितना बोलती थी, बदजुबानी, क्या ऐसी हाँ बदजुबानी करती थी। अरे पहले बहुत बर्दाश्त करी, अरे पहले ना मैंने बहुत बर्दाश्त करी, बहुत सही, तो ही तुम लोग ने इतना बोल पाए, कर पाए मेरे साथ। अब नहीं सहती, अब नहीं बर्दाश्त करती, बिंदास बोल देती है। अब 12-13 साल के बाद जाके अब मुँह खोली हूँ, बोलती अब जब सोचो, देखो सुनाऊंगी रिकॉर्डिंग, बदजुबानी करती है। अभी जब ये इतना कर रही तो पहले कितना करती रही होगी। अब सारी सच्चाई बता रही हूँ ना। पहले भी तुमने मेरे साथ इतना जुल्म करते थे ना, मैं रो रो के, मेरे को मारते, मैं रो रो के घर में रह जाती थी, मेरे को निकाल दिया जाता था घर। मैं 2-2, 3-3 महीना मेरे मायके रहती थी। मेरा बड़ा बेटा जब 2-3 महीने का था, जब से मेरे घर में ये सब चल रहा है, और वो भी मेरे आदमी की वजह से नहीं, यही सास ननद की वजह से। जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना, तो मेरी शादी को 1.5-2 महीने ही हुआ था, जब मैं अपनी बड़ी ननद को पैर में मेहंदी लगा रही, तो कुछ तो मेरी सास ने ऐसा बोली थी, मुझे रोना आ गया। मैं रोते रोते पूरी मेहंदी कंप्लीट करी थी मेरी ननद के हाथ में, पैर में। तब मेरे आदमी ना गए थे मैच खेलने, शनिचर या संडे का दिन था, वो मैच खेलने जाते थे। तो मैच खेल के वो आ गए नीचे, बाथरूम में हाथ पैर धो रहे थे, तो मेरी सास को पता चल गया कि ये आ गए। तो मेरे को जल्दी से बोलती, चुप चुप चुप, बोले बोलना नहीं मत आपको कुछ भी, ऐसा बोल रही। तो मैं जल्दी जल्दी अपने आंसू पोछे, जाके जल्दी से मुँह धोई कि इनको पता ना चले, ताकि ये देखे। ये देखते तो पूछते भी नहीं थे क्या हुआ, क्यों रोई, क्या कुछ बात हुई। एक आदमी जैसे होता है ना, पूछता है, औरत को देखता है तो चेहरा उतरा हुआ देखता है या मायूस देखता, पूछता है क्या हो गया, कुछ बात हुई क्या, कोई कुछ बोला है क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है जब किए करते थे। ये लोग को डर था कि अभी मेरा बेटा देखेगा, इसका चेहरे पे आंसू आ, इसका चेहरा मुरझाया, तो कुछ ना कुछ तो पूछेगा। क्या उस टाइम मैं 1.5-2 महीने के अंदर भी ज़बान चलाती थी, बदजुबानी करती थी मैं, सोचिए। चाय गर्म कर लेती हूँ, सुबह का टाइम है, देखिए मशीन रहती है ना, तो देखिए किस तरह मैं किचन का मेरा सारा काम रुक जाता है। एक बात और बताती हूँ, क्या तो कुछ अच्छा इसने रिकॉर्डिंग में बोली है, मेरे को रह रहे को बातें जब दिमाग में मेरे घूम रही आ रही ना, एक एक तो मैं सब बताऊँगी। हाँ क्या बोल रही थी, याद आया। जैसे कि मैं अपने मेरे दूसरे वाले जेठ हैं, मैंने लिख के भी डाली थी, तो तेज आ गया लिख के क्या कुछ तो उनके बारे में, चाहे उनके बारे में बोलना रहा, चाहे मेरी दोनों नंदों के बारे में, चाहे सास के बारे में, दोनों भतीजी अगर कहीं कुछ करती थी, मुझे पता चलता था बाहर से कहीं, तो मैं फ़ौरन मेरे आदमी को बोलती थी कि देखो तुम्हारी भतीजी ऐसा ऐसा कर रही है, ऐसी ऐसी फला जगह जा रही है, माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे। उस पर भी मेरे आदमी को मैं सब बताती थी। ऐसा नहीं है कि मैं वो लोग से अच्छी बनने के लिए वो लोग की बात यहाँ पे नहीं कर रही। भाई मैं जिसके बारे में जो चीज़ बोली हूँ मैं सीधा कबूल भी करती हूँ, यहाँ पर बोलती हूँ कि हाँ मैंने सामने वाले के बारे में ऐसा बोली हूँ। मैं इतना दम रखती हूँ, जिसके बारे में बोलती हूँ उसके मुँह पे बोल सकती हूँ मैं कि हाँ मैंने तुम्हारे बारे में ये चीज़ बोली हूँ, ऐसा नहीं ऐसा बोली थी। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं चढ़ा बढ़ा के नमक मिर्ची लगा के बताते हैं। और जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, जैसे भतीजा भतीजी या भाई या जेठ के बारे में किसके भी बारे में पता चलता था ना, मुझे बाहर से पता चलता था। ये लोग आके नहीं कभी बोलते थे, और कभी कभी कोई बात तो ये मुझे खुद बताती थी, तुमको पता है आज क्या हुआ है। मेरी भतीजिया भी जहाँ गलत रहती थी, जो चीज़ गलत काम करती थी, मैं वो लोग को समझाती थी, बोलती थी क्यों भाई, अच्छे के लिए, हमारे घर की इज्जत है, वो कुछ गलत करेंगे तो हमारे घर की इज्जत जाएगी। अब यार क्या बताऊँ मैं, मेरे को ये बोले जाके सामने बोल, मैं जाके सामने भी बोली। जो भतीजी मेरी बात समझती थी उसको मैं अच्छा समझाती थी, जो मुझे मेरी बात समझे, और मैं दोनों को समझाती थी, अच्छा ही समझाई। कुछ गलत करने अगर जाती थी मैं उनको रोकती थी, नहीं ये चीज़ ऐसा नहीं, ऐसा करो, ये चीज़ गलत है। मैं उनके गलत काम में कभी बढ़ावा नहीं दी, और ये फुफ्फू बड़ी माँ लोग बढ़ावा दी उसके गलत कामों में। कभी ये नहीं बोली कि नहीं वहाँ पे मत जा, वो चीज़ गलत है, वो खाएगी, वो चीज़ पे जाए पैर रखेगी तो उसका गलत होगा, असर होगा। और तो हाँ करो करो अच्छा, ऐसा बोलेंगी।
अगर मेरी भतीजी लोग को भी कोई बात अगर समझ में नहीं आएगी तो आके मेरे से पूछती हैं, चाची ये ऐसा ऐसी बात है, ऐसा ऐसा है। तो जहाँ मुझे जो चीज़ सही लगती मैं बोलती हाँ ठीक है ऐसा करो, ये अच्छी चीज़ है। और जो चीज़ मुझे ख़राब लगती, गलत लगता, मैं फ़ौरन उनके मुँह पे मना कर दिया, तुम लोग गलत कर रहे, ये चीज़ सही नहीं, ऐसा नहीं करना, इस जगह नहीं जाना, ऐसे लोग के साथ नहीं रहना। मैं समझा भी देती हूँ। अगर मुझे कहीं से पता भी चल जाता है तो भी मेरी भतीजियों को मैं मना कर देती हूँ। मेरी बात मानी तो भाई ठीक है, नहीं मानी तो भाई तुम अपने रास्ते में, अपने रास्ते में। तो उन लोग को ये भी बोलती भाई अगर तुम दोनों को मेरी बातें बुरी लगती है तो तुम लोग अपने रास्ते रहो, मैं अपने रास्ते। मैं तो सोची थी कि लिख के ऐसा लगा दूंगी, मगर मेरी स्पेलिंग बहुत गलत रहती है ना, मुझे इतनी इंग्लिश आती नहीं है, कमज़ोर हूँ मैं इंग्लिश में, हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ। तो वो मौली वहाँ पे लिख के लगाने से अच्छा मैं बोल ही देती हूँ ना भाई, तो बोलेंगे इसके अंदर दम नहीं है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे ये एक ही बात को लेके रिपीट कर रही बोली जा रही, उसी पे खाली बोल रही। तो मैं क्या करूँ, मैं बोली ना मेरा जहन ऐसा मुझे रह रहा है कि लोग एक बात ऐसी याद आ रही है। और ये लोग ये लोग इतने शरीफ बन रहे, तो लोग की असलियत सामने लाना है भाई। क्या करूँ, लोगों के सामने रो के शरीफ बन जाते, देख अंदर की हरकत कोई नहीं देखता। जो सबूत की बात कर रही थी, जो बोल रही ना सास की वीडियो चाहिए, बताइए। अगर मुझे सास की वीडियो बनाना तो उनकी एक एक हरकत की कोई बोलती हूँ ना, अगर आप लोग किसी चोर को देख लीजिए वो चोरी कर रहा है, तो आप क्या आप उसके सामने से कैमरा निकाल के उसका वीडियो शूट कर पाएंगे? तो भी वो आपके सामने ये हरकत जारी रखेगा कि हाँ मैं बिंदास चोरी कर रहा हूँ, तू मेरी वीडियो बना। फटक से पीछे होएगा ना। जब मैं उनको जाले पे चढ़ते हुए देखी, फटक से उल्टे पैर वापस आई, तो मैं मोबाइल लेके जाके वहाँ पे खड़े की वीडियो बनाती है। ये मुझे अपनी वीडियो बनाने देती थी कि हाँ मैं खड़ी, तू आ मेरी वीडियो बना, मेरी सच्चाई बता। ये मशीन आप लोग देख रहे हैं, ये सूखने वाला जो है ना, ये देखिए आप लोग खोलते हैं तो ये ढक्कन ऐसा टिकता है ना, नहीं ये देखिए गिरता है। तो इसको ना ऐसा इस तरह से दो लोग लगते हैं, पकड़ो तो कोई एक लोग इसमें कपड़ा डाल देंगे। तो ये देखिए छोड़ूंगे ना, ये ख़राब हो चुका है। तो इसके ऊपर से मैंने एक दिन बोली थी, पूरा बात बताती हूँ। तो अभी मैं लगाई हूँ मशीन, कपड़ा धो रही हूँ और दिखाती हूँ। ये देखिए ये बड़ी फ्रिज है, इससे बड़ी फ्रिज में नीचे मेरी बड़ी जिठानी के घर पे थी। मैं उसकी बात नहीं करूँगी यहाँ पर। जो लोग बोले सबूत है सास के बारे में जो इतना बोल रही है, अबला नारी बन रही। ये देखिए ये ख़राब हो गया है 2-3 साल। ये देखिए काकरोच सब भरे हैं। ये फ्रिज बनाने कोई भी रेडी नहीं हुआ, सब अपना अपना देख लिए ठिकाना। हाँ और बताते, ये देखिए घर से बाहर आई है, देखिए छोटी फ्रिज। ये मेरे हस्बैंड ने, मेरे आदमी ने ऑफिस से निकली थी ये फ्रिज, तो ला के यहाँ पे रख के, जगह नहीं थी। तो भी ये फ्रिज कोई निकाल के बेचने को भी तैयार नहीं है। ख़राब हो गई तो इसमें कोई पैसा लगाने को भी तैयार नहीं है। और मैं और बताती हूँ, ये दरवाज़ा भी ना गैस निकल, देखिए इसका ना जो है ये लब्बड़ ख़राब हो गया था ये, तो मेरे आदमी ने 1500 रुपया लगा के लब्बड़ भी चेंज कराए। हाँ ये देखिए, ये फ्रिज की साफ़ सफाई के ऊपर से भी बहुत मच हुआ था। मैं करती थी, मैं बोलती, बोले अगर कर रही हो तो बोलो मत। और मेरी जगह कोई जब दूसरा करता था तो बोला हाँ कर रहे हैं तो बोलेंगे ना भाई, साफ़ सफाई इतनी मेहनत से कर रहे तो सुनाएंगे ना। और वही करके मैं सुनाती थी तो मेरे को बोलते बोलो मत, करना है तो करो, वरना मत करो, सुनाना है तो मत करो। और ये बात की फ्रिज में कर रही, ये फ्रिज में सामान मेरी सास रखती हैं, मैंने मना नहीं करी कभी, रखने के बावजूद भी जाके हाँ वहाँ बुराई करती। क्या बोलती, वो रखने नहीं देती, मेरा सामान निकाल के फेंक देती है। तो तुम्हारा दूसरा बेटा बोला ना अम्मी ला के मेरे फ्रिज में रखिए, तो लेके जाके रखना चाहिए ना। इतना ही नहीं, नीचे वाली जिठानी भी बोली ला के मेरे इधर रखी, वहाँ भी नहीं जाती थी, जानबूझ के झगड़ा होने के लिए कि मेरे घर में झगड़ा हो। ये इतना हो गया। वॉशिंग मशीन का मैंने आप लोग को बताई। और देखिए मैं अपने घर में यहाँ पे मशीन लगाती, जगह नहीं होती तो मुझे ये हंडा कलती हटा के यहाँ रखती हूँ, ताकि मेरा किचन का जो भी है मेरा सारा काम रुक जाता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताई ये ख़राब हो गया है, तो इसमें सिर्फ 150-200 का काम था, मशीन में और भी काम निकला था। ये फिरने वाला ख़राब हो गया, तो मैंने 800 रुपये लगा के ये बनाई। तो बोल सकती थी ना कि हाँ बेटा, मेरा एक बेटा इतनी बड़ी चीज़ ला के दे दिया, इसके अंदर जो भी ख़राब होएगा दूसरे लोग भी काम कर सकते, पैसा लगा सकते। लाया ना बेटा, बोला ना बेटा कि मेरी माँ के लिए मैं लाया हूँ। मैं खाली इतना बोल दी, पता नहीं मैं क्या मेरी जेठ, चुप रहे, ऐसा पता नहीं क्या मेरे दूसरे वाले जेठ को ये बोल दी कि मेरे जेठ कपड़ा धोना इसमें छोड़ दिए। एक बार आके मेरे से पूछना चाहिए, तो अभी मैं कुछ नहीं बोली, जान दो अच्छा छोड़ दिए। चीज़ ख़राब हुई, तुम इसमें 200-300 खर्चा नहीं कर सकते, तो वो अपने घर में नवी वॉशिंग मशीन लेकर आ गए, फ्रिज लेकर आ गए, अपने घर में लेकर आए, माँ के लिए ला के दे सकते थे ना। और वो भी वॉशिंग मशीन ऐसी लाए डायरेक्ट ऑटोमेटिक वाली, जो धो के डायरेक्ट सुखा के कपड़ा निकालती है। ये इतनी बात हो गई, उसके ऊपर से भी इनकी माँ ने अपने बेटे की बुराई करी थी कि उसके लिए पैसा है, माँ के लिए, माँ को देने के लिए पैसा नहीं है,
घर में इतना खर्चा करने को पैसा है, ये असलियत बताऊंगी मैं। अगर मैं यहाँ गलत हूँ, गलत बोल रही तो बोलिए आप लोग, जिसने ये बोली थी ना सबूत है तो बता। तो इतनी सी है, बहुत कुछ है, सारी बातें मैं बताऊँ और क्या क्या है। और इतना ही नहीं, यहाँ से निकल के जब मैं गैलरी में आती हूँ कपड़ा फैलाने ना, तो अगर बाई चांस कभी ऐसा दरवाज़ा खुला रहा तो मेरा हाथ देखिए, मैं बताती हूँ, मेरा हाथ यहाँ रस्सी पे नहीं पहुँचेगा ना, तो मुझे ये दहलीज पे खड़े रह के और एक पैर ये पत्थर पे रह के रस्सी पकड़ के तो कपड़ा डालती हूँ। अगर दरवाज़ा देखिए ऐसा अगर खुला रहा, मैं देख ली, फिर भी मैं तिरछी नज़र से देख लेती हूँ। अगर यहाँ पे खड़ी रही, यहाँ पे लेटी रही, तो धीरे से देखिए दरवाज़ा ऐसा, देखिए धीरे से ऐसा कर देती है, ऐसा। हाँ, फिर बोलती बेटा मैं तो बोली नहीं, मैं तो करी नहीं। घर के काम का, बाहर का जो भी कुछ रहेगा सब इनका, एक ही बेटे की जिम्मेदारी है, एक ही बेटा सब कुछ करेगा। मुझे भाई दर्द नहीं है, मैं ये नहीं बोली कि मेरे आदमी का जा रहा है मुझे दर्द हो रहा है, नहीं। और भी 2 औलादे हैं ना, वो लोग भी तो कर सकते हैं ना। वो लोग दोनों कैसे अपना अपना देख रहे हैं, उनके घर में कुछ भी खर्चा हो, कुछ भी बने बिगड़े, सब वो लोग अपना देखते हैं। इस रूम का कोई नहीं पूरा करता है, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, क्या नुकसान, ज़रा हम लोग भी देखे करें। नहीं, बोलने पे मेरी बातें सबको बुरी लगती है। 1 साल हो गया है, 1 साल से हाथ से कपड़ा बेटे से धुलवाती हैं। अगर वही बेटा अपनी औरत का कपड़ा भी धुले तो बुरा? हाँ, मर्द होकर औरत का कपड़ा धो रहा, औरत धुलवा रही। और तुम भी तो एक औरत हो, माँ से पहले एक औरत हो। तुम्हारे बेटे के घर में भी मशीन आई है ना, डायरेक्ट ऑटोमेटिक, बोल रहे कि नहीं चल रही, किसी काम की नहीं है। इस मशीन में भी बहुत से लोग कपड़ा धुले हैं। दूसरा जो बेटा लाया मेरा आदमी, इनका बेटा ये मशीन लाया, वो सबके लिए बोला हर कोई यूज़ करो। ख़राब होता है इसमें कुछ काम निकल रहा तो लोगों का काम भी होता है ना भाई, खर्चा हम भी करें इसमें। फिर बोलती हमारे घर में किसका कुछ बटा नहीं है, सब बराबर है। हाँ, और लगाने के टाइम पे फिर कहाँ जाते हैं वही लोग, तब अपना अपना देखते हैं। ऐसी इनकी हरकत, ये सब ये करती, ये नहीं कोई देखता सुनता है भाई। ये देखिए कपड़ा सुक्कर हो गया ना, तो आप लोग ऐसा मशीन खोलते हैं, ढक्कन ऐसा टिकता है ना। ये देखिए इसका ना वो स्प्रिंग ख़राब हो गया है। मशीन वाले को मैंने बुला के दिखाई तो ये मेरे आदमी ने बोले कि हाँ बनवा ले, तू बोल सकती थी ना हाँ चलो तुम बनवा रही हो तो बस मेरे पास जो जितना पैसा था मैंने दे के करवा ली। फिर मैंने मशीन वाले को बोली भाई रहने दो, मैं बाद में करूँगी। उसके बाद से वो दिन आया नहीं, ना वो तारीख ना वो महीना आया कि ये चीज़ बनवा ले। पता नहीं ऐसा क्या मेरे जेठ को बोल दी मेरे पीठ पीछे कि मेरे जेठ ने कपड़ा धोना छोड़ दिए। नहीं धोते हैं मशीन में, ना धुले अच्छा है, लेकर आए ना अपने घर में, लाए तो अपने घर में लाए। मेरा आदमी तो नहीं अपना अपना कर रहा, मेरा आदमी तो नहीं बोल रहा है ना, लाया तो सबको बोल रहा है यूज़ करो, इस्तेमाल करो। वो तो नहीं बोला मेरा है कोई हाथ मत लगाओ। और आप लोग देखिए ना, मुझे आने जाने जगह भी नहीं होती है बाथरूम तक। हाँ, मेरा आदमी बोलता भी तो वो रूम में धो लिया कर। देखिए आप लोग बताइए, ये घर में बड़ी जगह है कि नहीं, बोलते यहाँ पे धो लिया कर। तो भी मैं नहीं धोती कि नहीं भाई घड़ी घड़ी चक्कर कौन लगाएगा, मेरा पैर दुख जाता है। और वो जो बोल रही थी ना, दिखा रही है टाँकी, देख रहे आप लोग, 1-2 दिन बीच में पानी नहीं आता, पानी को बहुत परेशानी चल रही थी। ये 500 जो देख रहे लिखा वो 0 है ना, 0 तक पानी था। हाँ, पानी उस दिन कम आया तो मैंने मेरी टाँकी में पूरा चढ़ा ली, मेरी सास को उस दिन नहीं मिला तो मैंने देखो ये पीने का गैलन भर के हमेशा रखती है। दूसरे दिन अगर पानी नहीं आएगा तो पीने पकाने को ये हो जाएगा। ये लाके मैंने उठा के मेरे जेठ को बोल के यहाँ पे रखवा ली, तो आके यहाँ मेरे दहलीज में खड़े रह के मेरे को बोल रही ये गैलन का पानी मुझे, ये वाला कह रही ये गैलन का पानी मुझे दे दो, मुझे एक कतरा पानी नहीं मिला। मैं बोली अम्मी आपके पास देखिए, बोली अम्मी आपके पास ये गैलन है ना, आपको हो जाएगा, आपको 1 गैलन लगता है, मुझे बच्चे हैं बोतल भरने का रहता है। और देखिए पीने पकाने के लिए बस मेरे पास यही 2 बर्तन है। ये घर को बन के 10 साल पूरा हो गया है। मेरी बेटी जब पैदा हुई थी ना, 3 मंथ की थी जब ये घर बना था। इस घर को बन के पूरा 10 साल हो गया, मेरी बेटी को भी 10वां लगा है। जब से अभी तक इस घर में किसी ने भी 1-5 पैसा लगाया नहीं है और ना कभी किसी ने कलर किया है। और इस घर की जितनी भी साफ़ सफाई रहती है ना गाइस, आप लोग जो भी हैं और रिश्ते नातेदार भी जो देख रहे सुन रहे हैं उनके लिए भी, इस घर की जितनी भी साफ़ सफाई है सब मेरा आदमी करता था। मेरा आदमी मतलब इनका छोटा बेटा, इनका छोटा भाई, बाकी और भी 2 इनकी औलाद है, और भी 2 लड़के हैं, पोता पोती सब है, 2 बहू और है। वो लोग कभी आके इस घर में झाड़ू तक नहीं मारे। हाँ, बड़ी वाली ने करी, जो यहाँ पे बहुत सास करती थी ना, जब उसका बाटला ख़त्म होता तो आके यहाँ पे पकाती थी ना, तो उसको ये चूल्हा ये किचन नहीं पसंद आता, तो पकाने के बाद साफ भी कर देती थी। मैं भी करती थी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती थी, खाली बस ये मैं लोगों को दिखाती नहीं थी, ये करती थी तो बोलती थी। इस घर में जो एक्स्ट्रा पसारा है, जो गंदगी है ना, जब भी उनको फुर्सत मिलती थी वो बराबर इस घर की साफ़ सफाई करते थे। अभी भी देखिए ना कितना पसारा है, कितनी गंदगी है। और इस घर में सिर्फ 2 मेंबर रहते हैं, सिर्फ इनके माँ बाप।
बेटे ने इतना अच्छा घरदार बना के दिया, इसको अच्छी साफ़ सफाई से रखना चाहिए ना। तो बोलती है वीडियो बना के डाल रही है, दुश्मनी है, ये है। सबूत मांग रही थी ना, तो ले ना भाई सबूत। तो जस्ट अभी बच्चे लोग खाना खाकर उठे, तो यहाँ पर अभी मैं पूरा ज़मीन भी साफ़ कर देती हूँ। और वो भी जब मैं इतना बोलती थी, इन लोग को सुनाती थी ना, तो मेरे बोलने का कुछ तो इन लोग को असर हुआ। तब 9 साल के बाद जाके लोग ने, जिस दिन ये अपने घर में, वो भी इसको जब नियाज़ वाज कराने का रहता था ना, कुंडे की नियाज़ करती थी, तो अपने घर में कलर कराती थी ना, तो भी नहीं ऊपर आके करते कि चलो हम लोग अपने सास के रूम में तो कलर कर देते हैं, कि एक ही की क्या जिम्मेदारी है क्या। जब मैं इतना टॉर्चर मारी, जब इतनी बातें सुनाने लगी ना, तब जाके कहीं इसको एहसास हुआ। तो पिछले साल इसने सास के रूम में कलर करवाई, और वो भी पूरे रूम में भी नहीं कलर हुआ, पूरे रूम में भी कलर लोगों ने नहीं मारा, ऐसी चाय चुआ चालू माल कर दिए, चालू काम किए बस। हक सबका है, बोलने का हक है, करने का किसका हक नहीं है। जगह की बात करती, मेरे को बोल रही इसको जगह कम पड़ती, मेरे को नहीं। मेरे को जो जितना मिला मैं उतने में बहुत खुश हूँ। मैं ये नहीं बोल रही मुझे दूसरे का भी हिस्सा हक दे दो, ये इसका काम है। मुझे चाहे मेरे सास के बारे में बोलना हो, या ननंद के बारे में, या मेरी भतीजी या भतीजा, किसके बारे में, चाहे जेठ के बारे में, कुछ भी बोलना रहता, मैं सीधा अपने मर्द के मुंह पे बोलती थी, सीधा अपने आदमी के मुंह पे। मेरा आदमी भी इस बात का गवाह है। इस घर की कोई भी बात मैं सीधा अपने आदमी के मुंह पे बोलने की दम रखती थी, चाहे वो लोग की तारीफ़ करूं, चाहे वो लोग की बुराई भी करती, तो सीधा अपने आदमी के मुंह पे। किसी के घर जाके, गली में, ख़ानदान में बैठ के नहीं कभी बोली कि मेरे घर में आज ऐसा ऐसा हुआ, फलाने ने ऐसा किया, ठिकाने ने ये किया, तुमको पता है क्या आज क्या हुआ। अब मैं जो सच्चाई बताती थी भी ना मेरे आदमी को, तो भी मेरा आदमी जल्दी सुनता नहीं था। वो मुझे ही पहले ऐसे आग दिखाने लगा। मैं सीधा बोलती थी मुझे मत आग दिखाओ, अपने घर वालों को बोलो, जो सच्चाई है वो बता रही हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें लेके हम लोग हस्बैंड वाइफ का भी कितना झगड़ा हो जाता था गाइस। वैसे देखा तो हम लोग मियाँ बीबी का कोई बात का लेके झगड़ा कभी आज तक हुआ ही नहीं। और हमारे घर में कलेश कराने वाले यही लोग। ज़मीन भी पूरी, एक बार तो मैंने झाड़ू पोछा करके बैठी थी खाना खाने, मगर मच्छी मैंने फ्राई कर दी। बच्चे लोग मच्छी खाए ना, तो इसकी वजह से एक बार मुझे अच्छे से और साफ़ कर देती हूँ। थोड़ी थोड़ी सच्चाई इन लोगों के सामने लाऊंगी मैं, थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी। एक ही वीडियो में नहीं सब कुछ बताऊंगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना। अगर मैं बोलने बैठूँ ना, पूरी 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी और बात भी पूरी नहीं होएगी मेरी। ऐसे लोग के चक्कर में पता है आप लोग को, इस बार तो मैं बिग बॉस भी नहीं देख पा रही हूँ। मेरा कितना एपिसोड छूट गया पता है, क्योंकि घूम फिर के ना मेरे जहन में सारी बातें घूम रही है। आप लोग मेरी सारी पुरानी वीडियो उठा के जाके देखिए कि मैंने इसके बारे में पहले क्या कुछ बोली हूँ। मैंने नहीं, जब मैंने सुनी इसने उस मीटिंग में क्या, पहले मैंने सुनी हूँ अब और देखी हूँ कि इसने उस मीटिंग में ग्रुप में बैठ के मेरे बारे में क्या बोली। उसके बाद मैंने वीडियो बना के डाली। तो इसके दूसरे दिन ये मेरे घर पे आई थी, यहाँ से आके जाने के बाद जब उसने वो वीडियो देखी होगी ना, उसके बाद वो इतना बोली करी, फ़ोन पर व्हाट्सअप कॉल पे बोली, व्हाट्सअप पे बोल के भेजी। मैं वीडियो डाल चुकी थी जब मुझे पता चला था।